जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को आप जानते ही होंगे। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है कुछ दिन पहले ही। साथियों बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि स्थापना दिवस क्यों मनाया गया है, तो बता दूं साथियों कि कांग्रेस पार्टी को 140 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी 141वें वर्ष में आई है, ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया है। साथियों बता दूं कि इस स्थापना दिवस पर इंडिया गठबंधन में नई पार्टी को ऐड करने के लिए भी भरे मंचों से दावा किया है। वह कौन सी पार्टी है, किस पार्टी से गठबंधन करना चाहती है, हम वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप जानते हैं, किसी से छुपी है नहीं। ये ही कांग्रेस पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में कभी राज करती थी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए साथियों तो उत्तर प्रदेश में कहीं नामो निशान नहीं है। उत्तर प्रदेश में बता दूं साथियों, साफ तौर से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का पूरा वजूद मिट गया है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने 141वें वर्ष की बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश में बड़े संघर्षशील ईमानदार पार्टी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में उससे गठबंधन करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। आप सोच रहे होंगे कि ईमानदार, संघर्षशील और सबसे अच्छे सत्ता में बने रहने वाली पार्टी कौन सी है, तो बता दूं साथियों कि वही पार्टी है बीएसपी, यानी बहुजन समाज पार्टी। साथियों बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी ये है जो कि लगातार 4 बार सत्ता में रह चुकी है। और इसी ईमानदार और सबसे संघर्षशील पार्टी की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, कि अगर हम कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो हमारे कुछ नेता, विधायक, एमएलए पैदा हो जाएंगे। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। साथियों तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही 141वें वर्ष की बधाई दिया है, ठीक वह उसी मौके पर कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को ऑफर फिर से दे दिया है गठबंधन करने के लिए। आप सोच रहे होंगे फिर से, तो बता दूं साथियों, पिछले फ्लैशबैक में आपको लेके चलूं तो 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में बुलाने का बहुत प्रयास किया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को। यही ही नहीं साथियों, एक बार और 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में बुलाने का बहुत ही प्रयास किया बहन कुमारी मायावती जी को। लेकिन ऐसे ऑफर देखा जाए साथियों तो 2017, 2022 यानी दो ऑफर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ठुकरा दी हैं। साथियों बता दूं आपको क्यों ठुकराई है, तो हम ये भी बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर सत्ता में आना है तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। अगर अपना अस्तित्व कुछ बनाना है तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। ये हमारा दावा नहीं है, ये हमारा कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या बोले हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को क्या कहें, ये भी हम बताने वाले हैं आपको। साथियों बता दूं कि अविनाश पांडे और अजय राय जी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी से हम गठबंधन कर लेते हैं तो हमारी सत्ता आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकारें बन सकती हैं। और सरकारें बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सख्त जरूरत है। बता दूं साथियों कि इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां अभी इस गठबंधन में शामिल नहीं है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी ले लिया जाए बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, तो इस इंडिया गठबंधन से बाहर है। इसी बाहर की वजह से कांग्रेस पार्टी दो बार चुनाव हार चुकी है। अब सोच रही है कि हम किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लें और दोनों मिल के उत्तर प्रदेश में राज कर सकें। साथियों बता दूं 2022 के चुनाव में भी राहुल गांधी जी खुले मंचों से बोले थे
सोशल मीडिया एक्स पर भी डाले थे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप हमारे पास आ जाइए, गठबंधन कर लेते हैं, मिल के सरकार बनाएंगे, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप आ जाइए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ऐसी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगी। और आप सोच रहे होंगे कि बहन कुमारी मायावती जी खुद चल के किसी पार्टी में जाएं तो ये नामुमकिन है। किसी भी पार्टी से हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है। हम जैसे 2007 में बहुजन की सरकार बनाए थे बहुमत से, ठीक वैसे भी अगले चुनाव में बहुजन की सरकार बहुमत से बनाएंगे। इसी वजह से बहन कुमारी मायावती जी किसी भी छोटे बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करती हैं। साथियों यही नहीं, अजय राय जी की पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीका से बहन कुमारी मायावती जी को साफ तरीके से मीडिया के सामने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की कितनी जरूरत है। पहले आप ये वीडियो देखें। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बट वृक्ष है कांग्रेस, बरगद का पेड़ है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क पर हर इश्यूज को लेकर, जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, जहां पर भी आप देखेंगे इस सरकार के तहत जितने भी जो गलत कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस खड़ी है, सड़क पर उतर के लड़ रही है। हम केवल ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं, हम सड़क पर हैं, सड़क पर उतरकर जवाब देंगे और निश्चित तौर से सरकार को मजबूर करेंगे। तो साथियों आपने वीडियो देखा कि अजय राय जी क्या बोल रहे थे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही स्वागत है, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा बहुजन समाज पार्टी के लिए खुला है, बहुजन समाज पार्टी अगर आना चाहती है तो उनका भव्य स्वागत है। और ये भी बोले कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही एक वट ब्रिज है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक वट ब्रिज रहा करती थी, लेकिन अब नहीं है। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं है, तो साथियों आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के बाद और गिना दीजिए 28 राज्यों में कि कहां वट ब्रिज बन के है बैठी है। आप कहीं भी गिना दीजिए उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर। क्योंकि यूपी में मायावती बड़ी भूमिका निभाती हैं, तो क्या कोई नए समीकरणों की भी कोई उम्मीद है 27 में? इस संभावना से तो कोई भी निकाल नहीं सकता। संभावनाएं निश्चित रूप से आपको स्वीकारना होगा कि संभावनाएं हमेशा संभावना के आधार पर राजनीति और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमको हमारे संगठन, हमारे जो नेतृत्व, उस पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस में है। इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे की भी रणनीति बना रहे हैं। और संभावनाओं का जो आपने बात की कि जब जिस प्रकार से संभावना होगी, रूल आउट नहीं कर रहे बहन जी अगर कोई ऐसी संभावना बने 27 से पहले, हालांकि उन्होंने कहा है शील घोष तो हमेशा कहते रहती हैं, बोलती रहती हैं। उनका उद्देश्य जो है जब मौका आएगा तो उस पर भी हम कमेंट करेंगे। तो साथियों आपने देखा अविनाश पांडे जी का और अजय राय जी का, दोनों लोगों का बात एक ही निकल रही है कि बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस पार्टी को बहुत ही सख्त जरूरत है उत्तर प्रदेश में। बता दूं साथियों कि ये बहुत ही बीएसपी से गठबंधन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह है, बहुत ही इंटरेस्टेड है कि बीएसपी कैसे भी करके हमारे पास आ जाए और बीएसपी से हम गठबंधन कर सके। बड़ा सवाल कि जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से इंटरेस्टेड है, क्या बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए उतनी ही इंटरेस्टेड है? ये आप सोच के देखिए। और इंटरेस्टेड अगर रहेगी भी तो क्या ऐसे अरे गहरे छोटे बड़े पदाधिकारियों से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेंगी कि सीधे हाई कमांड से बात करेंगी? आप सोचिए इस चीज को। अजय राय हो या अश्वनी पांडे जी हो, क्या इन लोगों के बातों से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है? ऐसे कतई कभी नहीं हो सकता। अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना रहेगा तो सीधे अपर लेवल पे जाएंगी, हाई कमांड से बात करेंगी कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी से सीधे बात होगा। ऐसे छोटे मोटे पदाधिकारियों से नहीं बात हो सकता कि बहुजन समाज पार्टी उसी पार्टी से गठबंधन करेंगी जो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पे चल के आएगा और बोलेगा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, आपकी हमारी बहुत जरूरत है, सत्ता में आना है तो आपकी बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश में, तभी गठबंधन हो सकता है। नहीं तो इस लाइव में आकर बोल देने से या भरे मंचों से बोल देने से या
सोशल मीडिया एक्स पर लिख देने से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेंगी। साथियों, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूं इतना मतलब बेहिचक होकर, तो आपको बता दूं कि कोई एक भी सोशल मीडिया पर बहन कुमारी मायावती जी का एक भी फोटो दिखा दीजिए, किसी विपक्षी पार्टी के फार्म हाउस पे गई हो या किसी पार्टी के व्हाइट हाउस पे जाके चाय पीकर चर्चा करते हुए नजर आई हो, कोई ऐसे क्लिप दिखाई नहीं देगी जो बहन कुमारी मायावती जी खुद विपक्षी पार्टियों के पास चल के गई हो, या शादी वगैरह में हो या पूजन वगैरह में हो या किसी भव्य कार्यक्रम हो, उसमें आप कहीं भी कोई क्लिप बहन कुमारी मायावती जी का दिखा दीजिए तो बहन कुमारी मायावती आज का आज गठबंधन कर लेंगी। गूगल भी क्षमा मांग लेगा, अरे भाई आप किसको सर्च मार रहे हैं, उस महान नेता को सर्च मार रहे हैं जो अपना फार्म हाउस छोड़ के कहीं किसी के पास बैठी नहीं 2 सेकंड के लिए, अरे फोन तक नहीं मिलाई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक दौर था बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 2012 तक, कि 2007 में साथियों बता दूं कि बहुमत की सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी ने, और 2012 के बाद अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ हमेशा नीचे ही गिरता हुआ आ रहा है और 10% पे आके सिमट गया है। कुछ लोग साथियों बता दूं कि यही ग्राफ नीचे जो गिरते आ रहा है, चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर साथियों लगातार चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर ग्राफ इतना नीचे आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की खुद गलती है। बहुजन समाज पार्टी खुद इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, ये लोगों का कहना है साथियों जब चुनाव बीत जाता है तो। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर इंटरेस्टेड नहीं रहती, बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को उतारती नहीं चुनाव में। यही नहीं साथियों, आपको बता दूं कि वो थी कि नहीं थी इंटरेस्टेड अब कोई नहीं जानता, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी इंटरेस्टेड है 2027 के चुनाव को लेकर। साथियों बता दूं कि 9 अक्टूबर को जो रैली हुआ था, इस रैली के बाद लगातार दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली बैठकें हो रही हैं। साथियों बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी लगातार हर एक मंचों पर हर एक महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हुए, हर एक महापुरुषों का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए कई कई लाख लोगों को इकट्ठा कर रही है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद को बड़ी भूमिका देने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर बहन कुमारी मायावती जी अभी कोई ऐसी बातें नहीं कही है। न बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी सोशल मीडिया एक्स पर कोई कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ा सवाल साथियों कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से अगर गठबंधन करती है, अभी तो हो नहीं रहा है, बाय द वे अगर गठबंधन करती है तो क्या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ही रहेंगी कि और कोई पार्टी शामिल होगी? और ये उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन रहेगा कि पूरे इंडिया में गठबंधन रहेगा कांग्रेस पार्टी से? कि अगर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ गठबंधन करती है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिसाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से डर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी से अगर हम गठबंधन करेंगे तो मन चाहे सीटें मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब भी हम चुनाव लड़ें तो 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ें, और ऐसा समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी 80 से 100 सीटों पे चुनाव लड़े। हालांकि ये भी बात सही है कि जो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें हासिल हुआ है, वो 37 सीटें बता दूं साथियों तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया गया था, तब वो आगे अगर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं रहा होता समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें नहीं आया रहता। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीका से समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेती है, अगर बाय द वे कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो गया तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में नुकसान अगर देखा जाएगा साथियों तो समाजवादी पार्टी का होगा, यानी अखिलेश यादव जी का होगा। ये सोच रहे हैं कि 37 सीटें आ गया हमारे दम पे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है अखिलेश यादव जी का। कि जो लोग कह रहे हैं और सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गया,
तो ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल है, क्योंकि खत्म जब कोई पार्टी हो जाती है ना तो उससे कोई गठबंधन नहीं करना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी 10% वोट शेयर पे रुक गई है, तो ये मत सोचिए कि 10% है तो कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी आप अकेले अपने दम पे 10% वोट हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे अगर 10% वोट शेयर लाती है तो इसे साफ पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी के अभी भी ढेरों सारे जनाधार बचे हैं, उनके पास है, तब 10% वोट शेयर ला रही हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसको ज्यादा फायदा होगा, या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो तब ज्यादा फायदा होगा। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव आने तक ये हर एक पार्टी का मंथन चलता है। उस मंथन में क्या लिया जाएगा, जब मंथन लिया जाएगा तो आपको सबसे पहले बहुजन योद्धा चैनल पर आपको खबर मिलेगी देखने के लिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं खुले मंचों से, ऑन कैमरा के सामने बोले कि अगर बहुजन समाज पार्टी हमारे में आ जाएगी तो समझ लीजिए सत्ता आ जाएगा, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरा है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।